राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरी दिन हाथी महालक्ष्मी, जिसको गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, इस व्रत का हम उद्यापन कैसे करते हैं। चाहे आपने 16 दिन के व्रत किए हो या 3 दिन के व्रत किए हो या आपने आखिरी दिन सिर्फ 1 दिन का व्रत किया हो, उद्यापन तो जरूर होता है। जो लोग 16 साल से व्रत कर रहे हैं वह लोग उद्यापन करें। जो लोग 16 दिन के व्रत करें, 3 दिन के या 1 दिन का व्रत किया है, वह व्रत का समापन करेंगे। लेकिन भाषा में इसको हम बोलचाल की भाषा में इसको हम उद्यापन ही बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आखिरी दिन हम एक चौकी लगा लेंगे। अगर आपने 16 दिन के व्रत कर रहे हो तो आपने पहले ही चौकी लगा ली हो, उसी पर आप पूजा कीजिएगा। लेकिन अगर आप 16 दिन के व्रत कर रहे हैं तो आपने पहले ही चौकी लगा ली होगी, उसी चौकी पर आप पूजा कीजिएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ आखिरी दिन व्रत कर रहे हैं तो 16वें दिन आप एक चौकी लगा लीजिए। चौकी पर हम कलश की स्थापना कर लेंगे। तो चौकी के नीचे चावल, उसके ऊपर हमने कलश रखा जिसमें जल भर लिया, उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल डाल के फिर हम फूल डाल के फिर आम के पत्ते लगाए। उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख के हम एक लोटा रखें, एक जटा वाला नारियल रखेंगे। नारियल आप तिलक लगा लेना, आप मूली बांध ले। इस तरह से कलश की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद फिर हम माँ लक्ष्मी के स्वरूप को विराजमान करेंगे। माँ लक्ष्मी माता के आपके पास फोटो या मूर्ति है तो उन्हें आप विराजमान कर ले। कोशिश करें कि माँ लक्ष्मी हाथी के साथ हो। हाथी के साथ नहीं तो आप मिट्टी से या आटे से भी हाथी बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास लक्ष्मी माता है, जो उनके साथ प्रतिमा में हाथी है, तो मैंने वो उस प्रतिमा को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर स्वस्तिक बनाकर, स्वस्तिक के ऊपर थोड़े से यहाँ पर हमने चावल रखे हैं, फिर हम इसके ऊपर तिलक जला देंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा से में देसी घी का ही दीपक जलाया जाता है, तो देसी घी का दीपक हम जला लेंगे। अगर आपने पहले 16 दिन से पूजा करते आ रहे हैं तो उसी चौकी पर आपको दिया जलाना है। और अगर आप सिर्फ आखिरी दिन पूजा कर रहे हो, यानी सिर्फ 1 दिन का व्रत करते हो, तो फिर आप चौकी लगा लीजिए। इसके बाद हमने सबसे पहले भाव रूप सभी को स्नान कराएंगे। तो जल का छींटा लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद फिर हम वस्त्र स्वरूप सबको कलावा समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे, सबको तिलक लगाएंगे। रोली से भी तिलक लगाया, रोली से तिलक लगा देंगे, चावल समर्पित कर देंगे। इस तरह से हम सभी का पूजन यहाँ पर करना है। आपने गणेश जी भगवान को विराजमान नहीं किया तो आप गणेश जी को कलश के रूप में भी विराजमान पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो गणेश जी के अलग से फोटो मूर्ति भी रख सकते हैं। इसके साथ हम आखिरी दिन माँ लक्ष्मी माता को चूनी जरूर समर्पित करेंगे। साथ में 16 श्रृंगार हम समर्पित कर देंगे। तो देखिए, आप चाहे तो 16 जगह 16 टोकरी वाला श्रृंगार भी बना के समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप श्रृंगार की 16 चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। उद्यापन में जो सामग्री चाहिए वो बिल्कुल आपके सामर्थ्य के अनुसार चाहिए। जब हम सबसे पहले पान सुपारी समर्पित करें तो पान के पत्ते पर थोड़े से चावल और फल रखकर माता को समर्पित कर दें। तो यहाँ पर हमने पान समर्पित कर दिया है। उसके बाद फिर हम माँ लक्ष्मी माता को, गजलक्ष्मी माता को गहने समर्पित करेंगे। तो बेसन से यहाँ पर गहने बनाए जाते हैं और बेसन के बने हुए ये गहने हम समर्पित करते हैं। इसमें बीछी समर्पित करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि बीछी सुहाग का प्रतीक होता है। और लगभग सारे गहने मैंने यहाँ पर बनाए हैं। बीछी, पायल, घंटी, मंगलसूत्र, हार, सब चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है। तो आप चाहे तो माँ लक्ष्मी को यह सारी चीज़ें पहनाकर उनका श्रृंगार कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी भी पात्र में रखकर आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही 16 सुपूरी भी बनाई जाती है, यानी मीठे और नमकीन पड़े टाइप में होते हैं। सरारी इनको बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है इनके मीठे और नमकीन यह पूरे होते हैं। जो 32 टटोल हमें बनाने होते हैं। 161 की संख्या में ये चढ़ाए जाते हैं। साथ में इस दिन हम जो हाथी है को दूर्वा घास जरूर समर्पित कर देंगे। और महालक्ष्मी माता को हम खीर का भोग जरूर लगाएंगे, तो खीर समर्पित कर देंगे। इसके बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे। इसके बाद हमने 16 गांठ का डोरा बनाना है। तो देखिए, आप चाहे तो आप पहले दिन भी डोरा बना सकते हैं, या आप चाहे तो आखिरी दिन डोरा बना सकते हैं। कलावा लेके, यानी मोली का धागा लेके इसमें 16 गांठ लगाई जाती है। 16 तार का धागा हमें लेना है। इसमें 16 गांठें लगाई जाती है। तो यह जो डोरा है, यह जो पूजा के बाद अपने हाथ में पहना जाता है, इस डोरे की भी साथ में ही पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद फिर हम यह डोरा अपने हाथों में पहना
जाएगा। पुरुष इस डोरे को अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में पहनते हैं। तो डोरे को धूप दिखाकर हम चौकी पर ही डोरे को रखेंगे। इसके बाद अपने हाथों में थोड़े चावल के दाने लेकर हम गज लक्ष्मी माँ की, हाथी लक्ष्मी माँ की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो चावल वह माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें कथा सुननी है। उसके बाद हमें हवन करना है। तो हवन करने के लिए गाय के गोबर से बना हुआ उपला हम जला लेंगे। हवन सामग्री से हम आहुति समर्पित कर देंगे। पहले गौरी गणेश की नाम की तो आहुति समर्पित की जाएगी। उसके बाद महालक्ष्मी, हाथी लक्ष्मी माता के नाम की 16 आहुति समर्पित करेंगे। तो ओम महालक्ष्मी देवाय नमः, ओम गज लक्ष्मी देवाय नमः के नाम से हमें 16 आहुति समर्पित कर देंगे। बीच बीच में घी की आहुति भी आप समर्पित करें ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद जो भी भोग चढ़ाया है भोग हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। माना जाता है कि अग्नि में भोग समर्पित करने से भोग सीधा देवताओं को मिलता है। उसके बाद जल हाथ में लेके हम जल इसके ऊपर से छिड़क देंगे। इसके बाद हम 16 दाने चावल के हाथ में लेंगे और 16 चावल के दाने हाथ में लेकर हमें 16 बार कहानी सुनी होती है। एक बार कहानी सुनेंगे, चावल माता को समर्पित कर देंगे। दूसरी बार कहानी सुनेंगे, दूसरा चावल गजलक्ष्मी माता को चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से 16 दाने के साथ हमें 16 बार कहानी सुननी होती है। तो कहानी का वीडियो मेरे चैनल में पहले ही आ गया, मैं उसको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से कहानी सुन लेना, वहां से देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह से 16 बार हम लोग कहानी सुनने के बाद धूप दिखाकर माँ लक्ष्मी, गज लक्ष्मी माता का पूजन और आरती करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक फिर हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने घर में स्थायी निवास के लिए, अन्न धन की बरकत के लिए लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से माँ लक्ष्मी, हाथी गज लक्ष्मी माता को जो पूजन है वह पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से हम हाथी माँ लक्ष्मी के 16वें दिन का पूजन पूर्ण हो जाएगा। अगर आपने उद्यापन किया है तो उद्यापन में हमें 16 जोड़े जिमाने होते हैं। 16 जोड़ों को जिमा कर उनके वस्त्र दक्षिणा और जो महिलाएं होंगी उनके लिए श्रृंगार का सामान हमें देना होता है। जो भी सामान आप लेके आए जब आप पूजा करें तो पूजा में साथ में ही वह सामान रखिए और पूजा के बाद सारे सामान के ऊपर से जल लेकर 7 बार घुमा देना, फिर सारा सामान दान कीजिएगा। अब देखिए, दान करने के लिए जो सामान हमें लेना है वह अपनी श्रद्धा के अनुसार लेना है, दूसरे को देख के नहीं लेना। आपका जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप लीजिएगा। आप चाहे तो साड़ी, पैंट, कमीज का कपड़ा ले सकते हैं या आप चाहे तो सिर्फ एक एक रुमाल भी आप दे सकते हैं। इस तरह से श्रृंगार का सामान है। आप चाहे तो 16 जगह पर 161 चीज़ें आप रखिए या 16 श्रृंगार रखिए। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप 16 जगह आप सिर्फ एक मेहंदी और बिंदी का पता भी रख सकते हैं। दक्षिणा आप 10 रुपये भी रख सकते हैं और आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। मतलब आपको अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करना है। लेकिन उद्यापन में हमें 16 जगह दान जरूर करना है। उद्यापन के लिए अगर 16 जोड़े आपके घर आके भोजन करें तो सबसे अच्छी बात है। भोजन करने के बाद आप जो भी दान देना चाहते हैं वह उनको दे दीजिए। लेकिन अगर आपके घर नहीं आ पाते तो एक जोड़े को आप घर बुला लें, बाकी सबका सामान आप उनके घर पहुंचा सकते हैं। जब आप उनके घर सामान पहुंचाए तो खाने में आप चाहे तो भोजन बना दे सकते हैं या आप 4 लड्डू या 4 कुछ भी इस तरह से सूखा मेवा खाने का सामान भी दे सकते हैं। तो बहुत सूक्ष्म तरीके से जो भी आप उद्यापन, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आप उद्यापन कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसका व्रत है उसे 16वें दिन खाना नहीं खाना है। रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ माँ लक्ष्मी माता को आवाज़ लगानी है, अपने घर में आने के लिए निमंत्रण देना है, अपने हाथ में डोरा बांधना है। 1.25 महीने के लिए डोरा बांधा जाता है। 1.25 महीने के बाद आप इस डोरे को जल में विसर्जित कर सकते हैं या आप घर में किसी भी पौधे की मिट्टी में इसको दबा के आप भूमि में विसर्जित इसको कर सकते हैं। जो भी सामान आपने चढ़ाया पूजा में वो कोई दान नहीं करना है। माँ लक्ष्मी व्रत का सारा सामान घर में ही यूज़ किया जाता है। जो नारियल है उसको आप सब में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। जो दक्षिणा आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर में सबको बांट दीजिएगा। पूजा में जो ये सामान आपने चौकी पर चढ़ाया है ये सारा सामान हमें घर में ही यूज़ करना होता है। जो श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार के सामान को आप दान कर सकते हैं। इसमें 1-2 चीज़ें आप माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में स्वयं रखें, लेकिन बाकी को आप दान कर सकते हैं। और उद्यापन कैसे करना है तो मैंने आपको बता ही दिया। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँ। माता माँ लक्ष्मी कृपा आप सब
आप लोगों पे सर्वदा बनी रही। इसी के साथ मेरी माँ लक्ष्मी व्रत की उद्यापन की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या जय श्री गणेश लिख के जरूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।